हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बार ग्राफ्स। A bar graph can be defined as the pictorial representation of numerical data in the form of rectangles or bars of equal width and varying heights. We draw these rectangles vertically or horizontally, keeping equal space between them. The height or the length of the rectangle depend on the numerical value it's represent. Bar graph क्या होता है? हम इस पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल डाटा का इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल बार्स ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी। इस तरीके से बार्स ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। उनकी विड्थ जो होती है इक्वल होती है, हाइट डिपेंड करती है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे। टू ड्रॉ अ बार ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर। किस तरीके से बार ग्राफ को हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे? Some numerical data is given to us and we have to represent it by the bar graph on a graph paper. The following step must be kept in mind while drawing a bar graph on a graph paper. Step 1. On a graph paper, draw a horizontal line OX and vertical line OY. These are termed as x-axis and y-axis respectively. Step 2. Along the x-axis, mark point equal interval. Below these points, write the names of the data item whose value are to be plotted. Opt a suitable scale on the scale to determine the height of the bar for the given numerical value. दो एक्सेस होंगे, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस होगा और ये वर्टिकल वाई एक्सेस होगा। जिस भी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे वीक्स को कर रहे हैं, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम वीक्स बता रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल्स और स्केल होगी। यहाँ पे स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 टेबल्स। 10 का गैप है, इक्वल गैप होना चाहिए। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो इस तरीके से इक्वल गैप होना चाहिए। 0 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से दो एक्सेस लेंगे और हम डिफाइन करेंगे कि किस एक्सेस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टेप 4. मार्क ऑफ दीज हाइट पैरेलल टू वाई एक्सेस फॉर द पॉइंट टेकन इन स्टेप 2. Bars of equal width are drawn on the x-axis for the height marked on step 4. The bar should be centered on the point marked on the x-axis. These bars represent the given numerical data. x-axis पे हमने फर्स्ट सेकंड जो भी वीक है इक्वल गैप होना चाहिए। अगर यहाँ पे इतना गैप है तो आगे भी उतना, अगर 1 स्क्वायर का गैप है तो आगे भी उतना ही होना चाहिए। इनकी जो विड्थ है वो हमेशा इक्वल रहेगी और जो भी इनकी वाई एक्सेस पे न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम इनको ड्रॉ करेंगे और वो उसकी हाइट होगी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। आवर ग्राफ्स आर गुड व्हेन डेटा इज इन कैटेगराइज, बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डाटा द हिस्टोग्राम इज यूज्ड. इट इज बेटर टू लीव गैप्स बिटवीन द बार्स ऑफ द बार ग्राफ सो इट डजंट लुक लाइक अ हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में क्या होगा, कंटिन्यूस डेटा है तो कोई भी गैप नहीं है, आप देखिए बार्स के बीच में। पर बार ग्राफ में हमने यहाँ पे गैप दे रखा है जिससे उसको रीड करना इजी रहता है। तो ये हो जाता है हिस्टोग्राम और ये है बार ग्राफ। नेक्स्ट है रीडिंग ऑफ बार ग्राफ। किस तरीके से रीड करेंगे? फ्रॉम द गिवन बार ग्राफ अ कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. दिस इज नोन एज इंटरप्रिटेशन और रीडिंग ऑफ द बार ग्राफ. मीन्स बार ग्राफ को पढ़ के हम जो भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं वो कहलाता है उसका इंटरप्रिटेशन या रीडिंग ऑफ बार ग्राफ. एग्जांपल लेते हैं. अ बार ग्राफ रिप्रेजेंट द सेल ऑफ बाइसिकल ड्यूरिंग अ वीक. एक वीक में कितनी बाइसिकल सोल्ड आउट हुई है उसका हमें बार ग्राफ बनाना है. दो एक्सेस है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस, यहाँ पे वाई एक्सेस. ये इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0 से स्टार्ट होगा. अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले रहे हैं डेज ऑफ वीक. एक्स एक्सेस पे हमने लिए हैं डेज ऑफ वीक एंड नंबर ऑफ बाइसिकल वाई एक्सेस पे. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से हमने कर लिया. स्केल हमारी है 1 यूनिट इक्वल्स टू 5. वाई एक्सेस पे हमने लिया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 5. 0 से 5, 5 से 10, 5 का गैप है यहाँ पे. मंडे, ट्यूसडे, अब देखिए मंडे को कितना है, मंडे को 30 बाइसिकल है तो हमने यहाँ पे 30 मार्क कर लिया.
ट्यूसडे को 25 और 30 के बीच में है, तो हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारा स्केल जा रहा है, कहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। वेडनेसडे को 40 है, इस तरीके से। अब इस बार ग्राफ को देख के हमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उसका आंसर इजीली कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बार ग्राफ आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें मिल रहे हैं कि ड्यूरिंग द वीक कितनी बाइसिकल सोल्ड आउट हुई है या उनकी कितनी सेल हुई है। नेक्स्ट है, ऑन विच डे वॉज द सेल मैक्सिमम, किस डे पे सेल मैक्सिमम है। तो हम ग्राफ को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम जो सेल हुई है वो कब हुई है, सैटरडे को। जिसमें भी बार ग्राफ की सबसे ज़्यादा हाइट है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि वाई एक्सिस पे कितनी सेल है, उसके अकॉर्डिंग बता देंगे हम सैटरडे को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेल हुई है। थर्ड है, ऑन विच डे वॉज द सेल मिनिमम, सबसे कम कब हुई है। बार ग्राफ को देखेंगे मिनिमम हाइट कहाँ पे है, तो मिनिमम जो सेल हुई है वो कब हुई है, थर्सडे को। नेक्स्ट हमारा है, हाउ मैनी डेज वॉज द सेल मोर देन 25, कितने दिन में 25 से ज़्यादा सेल हुई है। तो 3 डेज में हुई है, मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। नेक्स्ट है, हाउ मैनी डेज वॉज द सेल लेस देन 25, मीन्स 25 से कम कब सेल हुई है, तो वो भी 3 डेज है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। नेक्स्ट हमारा है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ सेल ऑन मंडे एंड सेल ऑन सैटरडे। तो रेशियो निकालना है, रेशियो क्या हो जाएगा, मंडे को कितनी हुई है 30 एंड सैटरडे को हुई है 40, तो 30/40 यानी 3:4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या करते हैं, दो चीज़ों को हम एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 3 डिफरेंट सिटीज आर फॉलो। हमें क्या दे रखा है, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है अलग अलग सिटीज़ का। दिल्ली का मैक्सिमम है 43, मिनिमम 35। कोलकाता का मैक्सिमम 30 डिग्री एंड मिनिमम है 25 डिग्री। चेन्नई का 35 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा हमारा, जिसमें हमने सिटीज़ को बताया है, एंड वाई एक्सिस जहाँ पे हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में डिनोट कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्केल हमारी हो जाएगी 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। 1 यूनिट इक्वल्स टू 5, 5 का गैप रहेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 5 का गैप लेके, और यहाँ पे हम सिटीज़ को कर रहे हैं। दिल्ली का देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर है 43 एंड मिनिमम है 35, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा 43, तो हम इस तरीके से 43 मार्क कर लेंगे, एंड मिनिमम है 35, तो यहाँ हम 35 मार्क कर लेंगे। ये डबल बार ग्राफ हो गया। देन हमारा आ गया कोलकाता का 30 एंड 25, तो हमने 30 मैक्सिमम टेम्परेचर एंड 25 मिनिमम टेम्परेचर को यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद है चेन्नई में हमारा हो जाएगा 35 एंड 30, तो 35 और 30 मार्क कर लेंगे। इस तरीके का जो ग्राफ होता है वो क्या कहलाता है, डबल बार ग्राफ। दो चीज़ों को हम एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, इन अ पाई चार्ट वी रिप्रेजेंट द वेरियस ऑब्जर्वेशन बाय द सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड द होल सर्कल रिप्रेजेंट द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट। पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, एक सर्कल के शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अलग अलग सर्कल के पार्ट होते हैं जो उसके पार्ट्स को दिखाता है, कंपोनेंट को दिखाता है, और पूरा जो चार्ट है या होल सर्कल होता है वो पूरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पाई चार्ट ऑफ अ गिवन डेटा। कोई भी हमें डेटा दे रखा है तो हम उसको किस तरीके से पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे वो समझते हैं। द स्टेप गिवन बिलो आर वेरी यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट। स्टेप 1 क्या रहेगा हमारा, कैलकुलेट द सेंट्रल एंगल फॉर ईच कंपोनेंट गिवन बाय। हम पहले उसका सेंट्रल एंगल जो है वो डिसाइड करेंगे कितना है। सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट जो अलग अलग कंपोनेंट दे रखे हैं उनका एंगल निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360। एक जो सर्कल या एक पॉइंट होता है उसके अराउंड जो एंगल होता है वो पूरा कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, जो भी हमें कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी है और टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 360। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ड्रॉ अ सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस। जो भी हमें कन्वीनियंट रेडियस लगती है उसका हम एक सर्कल बना लेंगे। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल रेडियस विद इन द सर्कल, एक हॉरिजॉन्टल रेडियस बनाएंगे
Beginning with the horizontal radius, draw radii making the central angle corresponding to the values of the respective component till all the components are exhausted. These radii divide the whole circle into various sectors. हम क्या करेंगे, एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे और जिस भी कंपोनेंट का जितना भी एंगल है उसके अकॉर्डिंग एंगल्स ड्रॉ करते जाएंगे जब तक कि वो पूरा सर्कल बन न जाए. शेड ईच सेक्टर विद द वेरियस डिज़ाइन, अलग अलग जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसके अलग अलग शेड्स बना देंगे जिनसे उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके. दिस वुड बी द पाई चार्ट रिक्वायर्ड फॉर गिवन डेटा. नाउ वी शैल इलस्ट्रेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल समझते हैं, ईजिली समझ में आ जाएगा. देयर आर 216 वर्कर इन अ फैक्ट्री एज पर लिस्ट गिवन बिलो. हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, कैडर अलग अलग फैक्ट्रीज के अलग अलग डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं. मैकेनिक्स में 75 है, लेबर 60 है, फिटर्स जो है 36 है, सुपरवाइजर 27 है, क्लर्क 18 है. इसका हमें पाई चार्ट बनाना है. तो कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इस सब का टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 216. ठीक है. सेंट्रल एंगल ऑफ कैडर, हमने सेंट्रल एंगल निकालना है तो नंबर ऑफ वर्कर इन द कैडर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर इनटू 360. अब कैडर कौन कौन सा है, मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में टोटल कितने हैं 75 और टोटल जो वर्कर थे वो कितने थे 216. तो अब क्या करेंगे 75 डिवाइडेड बाय 216 इंटू 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 125 डिग्री. लेबरर कितने 60 है तो 60 डिवाइडेड बाय 216 इंटू 360 100 डिग्री. फिटर्स का हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 216 इंटू 360 डिग्री 60 डिग्री. इस तरीके से हम सारों का जो है वो निकाल लेंगे एंगल. अब कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे पाई चार्ट, पहले हम कोई भी कन्वीनियंट रेडियस जो हमें लगता है उस रेडियस का हम रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. उसके बाद हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाएंगे. सपोज हमने एक ऐसे लाइन बना ली, ये एक सर्कल है, हमने ये इसका सेंटर है, यहाँ से एक लाइन बना ली. अब फर्स्ट हमें जो ड्रॉ करना है मैकेनिक्स का 125 डिग्री, तो हम यहाँ पे रख के एक 125 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. उसके बाद लेबरर का है 100 डिग्री, तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 100 डिग्री. उसके बाद फिटर्स का 60 डिग्री है, तो इस तरीके से यहाँ पे रख के 60 डिग्री का कर देंगे. उसके बाद है सुपरवाइजर का 45 और ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 30 डिग्री. इस तरीके से इसका टोटल जो होगा वो कितना होगा 360 डिग्री. बिगनिंग विद द हॉरिजॉन्टल रेडियस, ड्रॉ सेक्टर हैविंग सेंट्रल एंगल 125 डिग्री, 100 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री. हमने पहले लाइन बनाई, इस पे रख के एक 125 डिग्री का एंगल बना दिया, फिर यहाँ पे रख के 100 डिग्री का. इस तरीके से सारे एंगल्स ड्रॉ कर लिए. शेड द सेक्टर्स सो ऑब्टेन डिफरेंटली एंड लेबल ईच ऑफ देम. Thus the required pie chart is obtained as shown in the given figure. तो ये हमारा पाई चार्ट के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे. तो इस तरीके से हमें बनाना है, हर एक कंपोनेंट का हमें एंगल निकालना है और उसके अकॉर्डिंग एंगल ड्रॉ करके उस सर्कल को पूरा फिल करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 करेंगे. The data on the mode of transport used by 720 students are given below. हमें 720 स्टूडेंट का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे थे उसका डेटा दिया गया है. साइकिल करते हैं 120 स्टूडेंट, बस 180, कार 240, ट्रेन 80 एंड स्कूटर 100. इसको हमें पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे. टोटल नंबर स्टूडेंट कितना है 720. सेंट्रल एंगल निकालेंगे हर एक कॉम्पोनेंट का. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड सेंट्रल एंगल. साइकिल कितना करता है 120, तो इसका सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 360 यानी 60 डिग्री. इसी तरह बस का निकालेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 360 90 डिग्री. इसी तरीके से कार, ट्रेन और स्कूटर का निकाल देंगे. ये हमने सेंट्रल एंगल सबका फाइंड आउट कर लिया. अब हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे. पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी रेडियस का जो आपको कन्वीनियंट लगती है उसका एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए. उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रेडियस ड्रॉ कर लीजिए और एंगल बनाना स्टार्ट कर दीजिए. बिगनिंग विद द हॉरिजॉन्टल रेडियस, ड्रॉ सेक्टर्स हुज सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 40 एंड 50 डिग्री respectively. Shade the sectors so obtained differently and label each one of them. Thus the required pie chart is obtained as shown in the given figure.
सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे किसी भी रेडियस का, एक हॉरिजॉन्टल रेडियस बनाएंगे, उसके बाद 60 डिग्री का जैसे बनाना है 60 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ रख के 90 डिग्री का बना देंगे, देन 120, देन 40 एंड रेस्ट इज 50। तो टोटल 360 डिग्री का एंगल बनेंगे, टोटल मिलाएंगे तो 360 डिग्री होगा। तो इस तरीके से अलग अलग और उनको अलग अलग कलर से शेड कर देंगे। इस तरीके से हम पाई चार्ट बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे हिस्टोग्राम। Commonly a bar graph shown ungrouped data, but the histogram show the frequency distribution of group data. We draw it by taking class interval on x-axis and frequency on y-axis. इसमें क्या करते हैं, ये continuous data के लिए होता है हिस्टोग्राम। x-axis पे हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल को लेते हैं, एंड y-axis जो होता है हमारा वर्टिकल एक्सिस, उस पर हम फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। द बार्स आर इक्वल विड्थ एंड एडजेसेंट, जो बार जो होंगे वो इक्वल विड्थ के होंगे और पास पास होंगे, एडजेसेंट होंगे। इफ द क्लास इंटरवल आर नॉन कॉन्टिन्यूस देन हैज टू बी चेंज इनटू कॉन्टिन्यूस फॉर्म which is termed as the real class limit and true class limit which have been taught in the previous chapter। हम क्या करेंगे, अगर नॉन कॉन्टिन्यूस है तो उसको कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे, जैसे कि हमने पहले सीखा था। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अ हिस्टोग्राम। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। जो भी हमें डेटा दे रखा है उसको हम एक टेबल में अरेंज करेंगे। डिवाइड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस इनटू इक्वल इंटरवल टू रिप्रेजेंट द क्लास लिविंग नो गैप बिटवीन देम। हिस्टोग्राम में क्या होगा, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। राइट द नेम्स ऑफ आइटम रिप्रेजेंट बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अलॉन्ग विद देम। जो भी चीज़ें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे उसको बताएंगे, वाई एक्सिस पे आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको वहाँ पे मार्क करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, द गिवन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द मार्क ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। ये एक हिस्टोग्राम है, एक्स एक्सिस पे आपको मार्क्स दे रखे हैं एंड वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसको देख के हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। बेस्ड ऑन द अबव हिस्टोग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय हिस्टोग्राम। इस हिस्टोग्राम से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये हमें बताता है मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास, मीन्स क्लास में स्टूडेंट ने कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। व्हाट इज द क्लास साइज, क्लास का साइज क्या होगा, 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो क्लास का क्या साइज हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे 10 to 20 है तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 20 - 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये क्लास का साइज आ जाएगा। फाइंड द रेंज, रेंज क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर क्या है 90 एंड लोअर क्या है 0, तो 90 - 0 क्या हो जाएगा 90। हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन 50 एंड मोर देन 50 मार्क्स। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 50 और 50 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट 50 एंड मोर देन 50 मार्क्स इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। इसमें जितने भी होंगे वो स्टूडेंट आएंगे। द हाइट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल इन द गिवन हिस्टोग्राम क्या क्या है, 9, 6, 3 एंड 3। जो भी क्लास की हाइट है उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे और उनको टोटल कर देंगे। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 21। तो 21 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 50 या मोर देन 50 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। नेक्स्ट है, विच क्लास इंटरवल हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मिनिमम किस में है, द लोएस्ट हाइट जिसकी भी होगी R3 विच कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल 70 to 80 एंड 80 to 90। नेक्स्ट इज विच क्लास इंटरवल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैक्सिमम में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस में है, द हाइएस्ट हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 विच कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल 50 to 60। जो सबसे ज़्यादा हाइट है वो किसकी, क्लास इंटरवल की 50 to 60, दैट इज 9, तो उसमें हाइएस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट फेल इफ द पासिंग मार्क्स इज 40। कितने स्टूडेंट है जो फेल हो गए अगर पासिंग मार्क्स जो है 40 हैं। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल बिलोंग टू द क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। इस इंटरवल में जो स्टूडेंट्स आएंगे वो है जो कि अगर मैक्सिमम मार्क्स जो पास होने के लिए 40 है तो इसमें जो स्टूडेंट्स है वो आएंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आ जाएंगे, 4 + 8 + 7 + 5 दैट इज 24। तो 24 ऐसे स्टूडेंट है जो फेल हुए हैं अगर जो पासिंग मार्क्स है वो 40 है। तो आप ग्राफ को देख के इजीली जो भी आपको क्वेश्चंस है उनके इजीली आप आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न।